प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। हम बड़े महाराज जी की बीतक उनकी मेहर, उनके आशीर्वाद से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं और कुछ चिंतन भी कर रहे हैं। लेकिन कल की बीतक का प्रसंग तो कुछ इतना दर्दनाक था, इतना हृदय को उसने टूक-टूक कर दिया कि बीतक पढ़ने की भी हिम्मत मैं नहीं जुटा पाई। महाराज जी के जीवन में इतना दुख आया 11 वर्ष की अवस्था में। पूरे गांव में प्लेग फैल गया। पिता पहले ही जा चुके हैं। माँ दोनों बच्चों को गोद में छिपाए हुए घर के अंदर है। घर में एक दाना नहीं है सुंदर साथ जी, एक दाना, एक गेहूं का दाना, रोटी कुछ नहीं है। गुड़ और पानी पीकर वो बच्चे रह रहे हैं। और ऐसी अवस्था में माँ भी चल बसी। न दवा, न दारू, न पैसा। पढ़ने से ही रोंगटे खड़े होते हैं सुंदर साथ जी। और जब बीती होगी उस बच्चे पर, कैसा उन्हें लगा होगा। माँ चली गई, धाम गमन हो गया, उनका मुख खुला है और ये जान ही नहीं पाए कि माँ अब इस दुनिया में नहीं है। और उनके खुले हुए मुख पे बस जल डालते जाते हैं। जब ताऊ आके ये बात कहते हैं कि अब माँ तुम्हारी नहीं रही, आप जाओ और तुम देखो किसी घर में कोई मौत तो नहीं हुई। क्योंकि सुंदर साथ जी इतने लोग मर रहे थे, इतने लोग मर रहे थे कि शमशान तक ले जाने वाला भी कोई नहीं था। हर घर की कुंडी खटकाते हैं महाराज जी, हर घर से उनको डांट पड़ती है, हर घर से फटकारते हैं, फटकार मिलती है। क्योंकि ये सीधा पूछते हैं कि क्या आपके घर में कोई मरा है क्या। ये क्या जाने, एक कोमल हृदय बालक का क्या जाने कि उसे कैसे बात करनी है। हर घर से फटकार, हर घर से तो फिर घरों के भीतर दरवाज़ों की आड़ से झांक झांक कर देखते हैं, खुद ही किसी को नहीं बुलाते और देखते हैं कि अगर किसी के घर कोई मृत्यु हुई है तो मैं वहाँ बात करूँ। तो सुंदर साथ जी इतने दुख को उन्होंने देखा है। हमारे महाराज जी परम श्री राम रतन दास जी, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और आज हम उनके दरवाजे जाते हैं, उनके दर पे तो शुक्राना नहीं करते, केवल अपने दुखों से हम छुटकारा पाने जाते हैं। कोई ना कोई मुराद, कोई ना कोई सांसारिक इच्छा हम लेके जाते हैं। बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आज ये मेरे अंतर मन में उठा है सुंदर साथ जी, कि यदि हमने सच में उनकी साहिबी जानी होती तो उन्होंने जब इतनी कम अवस्था में इतने दुख देखे और कभी परमात्मा को भला बुरा नहीं कहा, कभी अपने भाग्य को नहीं कोसा, तो हम क्यों नहीं उनका बल लेके इनका सामना कर सकते। हम क्यों उनकी इतनी बड़ी साहिबी को इतना छोटा समझ के दुनिया की ही चीज़ों से झोली भरना चाहते हैं। हमने महाराज जी को क्या ही समझा, केवल मंदिर में रखना, उनकी आरती उतारना, बस यहीं तक कि वो हमारे बड़े महाराज जी हैं, प्रेम का स्वरूप है। लेकिन उनके जीवन में जो जो घटा, वो एक एक शब्द हमें जीवन की सही मार्गदर्शन, हमें जीवन में सही मार्गदर्शन देता है सुंदर साथ जी। यदि हम उनकी इस बीतक को उतारने का प्रयास करें तो हमें कोई भी दुख रहेगा ही नहीं। और वैसे भी जब राज्य मिल जाते हैं, जब ऐसे सद्गुरु हमारे संग हों, तो हमें माया से क्या घबराना। और श्री महामती जी ने भी दुख की बहुत बड़ी महिमा वाणी में कही है। तो आज की बीतक में बस मैं किंतरे विमूढ़ सी हो गई, मौन ही हो गई। और मेरे दिल में केवल एक ही प्रश्न आया कि क्या मैं महाराज जी के स्वरूप को जान पाई। बस उसी का मंथन मैं कर रही हूँ और आप सबके लिए भी ये प्रश्न छोड़ती हूँ कि क्या हमने वास्तव में उनकी साहिबी को समझा है, उनके जीवन को समझा है। प्रणाम जी।